Hello everyone. Today I'm Shrishti here again, and today we are going to discuss the chapter number 7, Getting to Know Plants of class 6th. Okay, तो हम लोग ये चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. एक्चुअली गाइस मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था और लॉकडाउन की वजह से ये हम इसे रिपेयर भी नहीं करवा सकते थे. तो नाउ वी हैव एनी हाउ मैनेज टू गेट इट रिपेयर्ड. और आज हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैसे होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है. ओके, लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो कि क्लास 6th की बुक का, साइंस की बुक का 7th चैप्टर था, गेटिंग टू नो प्लांट्स में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो हमने क्या पढ़ा था, लेट अस रिकॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि बेसिकली हमने प्लांट्स को उनके साइज़ के हिसाब से और भी कुछ फीचर्स के हिसाब से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ओ सॉरी, नॉट डिवाइड बट हमने क्लासीफाई किया था 5 पार्ट्स में. ओके, वो कौन से थे? सबसे लॉन्ग वाले थे ट्रीज़, देन शर्ब्स, देन हर्ब्स, और उसके बाद 2 और अलग टाइप के हमने डिस्कस किया था जो थे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. I hope you all are revising the previous chapter and जिनको भी थोड़ा डाउट है, उनको अच्छे से याद नहीं है जो भी चीज़ हमने अभी रिवाइज की है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जाके फिर से देखिए एक बार. तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में. तो सबसे पहले आप प्लांट जब भी देखते हैं तो बेसिकली उसके 2 पार्ट होते हैं. एक होता है ज़मीन के नीचे, ये रूट सिस्टम. एक होता है ज़मीन के ऊपर. जो भी पार्ट ज़मीन के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम. ओके, क्या बोलते हैं हम? रूट सिस्टम. और जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. रूट सिस्टम हमेशा नीचे की ओर बढ़ता है, ग्रो करता है, और शूट सिस्टम हमेशा ऊपर टुवर्ड्स द सन ग्रो करता है. ठीक है. अब प्लांट्स के मेनली तो 2 पार्ट्स हो गए, एक ज़मीन के ऊपर वाला और दूसरा ज़मीन के नीचे वाला. तो ज़मीन के नीचे से शुरू करते हैं हम. सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? रूट. रूट क्या होता है, क्यों होते हैं रूट्स, की क्या काम करते हैं रूट्स? तो रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल. आप डायरेक्ट तो पौधों को पानी नहीं पिला सकते ना. आप ऐसा तो नहीं है कि आप लीफ को पानी देना है तो आप लीफ को दोगे, फिर आप स्टेम को अलग से दोगे, फ्लावर को अलग से दोगे और फ्रूट को अलग से दोगे. आप क्या करते हो, आप सिंपली पानी जो भी होता है वो आप सॉइल में डाल देते हो. तो रूट क्या करता है, जो भी वाटर एंड मिनरल्स अवेलेबल हैं सॉइल में वो उसको एब्जॉर्ब करता है. ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है स्टेम की बारी. तो जो भी चीज़ें इसने एब्जॉर्ब की है ये आगे फॉरवर्ड करते रहता है. वो भी हम पढ़ेंगे कैसे और कौन से जो टिश्यूज़ हैं वो यूज़ होते हैं इसको करने में, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल स्टेम के बारे में देखते हैं. स्टेम क्या करता है? स्टेम जो है वो सपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट का. वो सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है खड़े रहने में, स्ट्रेट रहने में. ओके, जैसे आप देखिए क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स लाइक मनी प्लांट, और यू कैन से अगर आप ये वाटरमेलन का प्लांट देखें तो वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता. क्यों? क्योंकि उसका स्टेम बहुत वीक होता है. बट मोस्टली प्लांट्स में स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये पूरे प्लांट को मतलब सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है फ्रूट. फ्रूट क्या होता है कि फ्रूट अगर ऐसा तो नहीं है कि एक प्लांट आपने लगा दिया और वो हमेशा के लिए ही रहेगा. आपको न्यू प्लांट्स भी चाहिए, है ना, आपको इसमें से फ्रूट्स भी चाहिए. तो फ्रूट जो है वो क्या करता है, वो अपने अंदर सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है, बिल्कुल संभाल के रखता है. ओके, ताकि आगे जाके जब ये सीड प्रॉपर पूरा राइप हो जाए तो उसमें से जो ये फ्रूट राइप हो जाए तो उसमें से जो सीड्स निकलेंगे जो इधर उधर जाएंगे वो उसमें से फिर से एक न्यू प्लांट आएगा. नेक्स्ट है लीफ. लीफ क्या करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट काम. वैसे तो सबके ही काम इम्पॉर्टेंट है बट लीफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और वो है परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलके, 2 वर्ड्स से मिलके बना है. देखो, फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक. ओके, तो लीव्स क्या करते हैं, ये लाइट को, और भी बहुत चीज़ें होती हैं बट मेन जो उसका है वो सनलाइट है.
ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और जो भी इन्होंने वाटर एंड मिनरल्स ये वगैरह जो भी एब्जॉर्ब किया है, एयर, उन सबको मिला के ये केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें इनको फूड बन के मिल जाता है। तो लीफ क्या करता है, आप इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि लीफ जो है वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। ओके, सो लीफ इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट एंड नाउ यू नो व्हाई इट इज नोन एज। सो यस, तो ये क्यों जाना जाता है इस नाम से, क्योंकि ये पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और जो प्रोसेस है फूड प्रिपेयर करने का उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस टर्म को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इसके लिए पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में और कैसे ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लावर। फ्लावर क्या करता है, फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अब देखिए, आपने कभी फ्लावर के बारे में पढ़ा होगा, तो फ्लावर में क्या होता है, छोटे छोटे इसमें एक तो ये अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बीज हो गई, हनी बीज हो गई, फ्लाइज को, और जब फ्लाइज किसी और प्लांट पे बैठे होते हैं ना, तो उनके पैरों में जो सीड्स चिपक जाते हैं वो आके इसमें अंदर जाके फर्टिलाइज होते हैं और एक फ्रूट बन जाता है बाद में। तो फ्लावर का काम क्या है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। ओके, तो ये था ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब के जो जो फंक्शन है, जो भी पॉसिबल एक्टिविटीज़ हैं, वो मैं आपको खुद से करके दिखाऊँ, राइट। So till then I hope you will revise the previous video as well as this video, and in the next video we are going to discuss हम क्या करेंगे, सारी की सारी एक्टिविटीज़ करके भी देखेंगे जो घर पॉसिबल है घर में, क्योंकि मेरे पास भी अभी घर में इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ कर पाऊँ, बट मैं जो भी कर पाऊँगी आई विल डेफिनेटली शो इट टू यू in the next video. Till then, bye bye. Like and subscribe my channel and do study at home. Especially जो बच्चे हैं जो मोस्टली MCD स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उनका अभी फिफ्थ, क्योंकि MCD स्कूल 5th तक होता है, तो उनका भी एडमिशन भी नहीं हुआ है नेक्स्ट क्लास में, बुक्स भी नहीं मिली हैं। मैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ। तो मैं ये जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाती हूँ वो बेसिकली उनको डेडिकेटेड है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसको देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे खुद से घर में। बेशक आपका एडमिशन हो ना हो, आप अपने फ़ोन या फिर टैब पे आप NCERT की बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं ख़रीद पाए हैं। बट होपफुली अब जो हमारे स्टेशनरी शॉप्स हैं वो खुल गई हैं, तो आपका एडमिशन हो या ना हो, आप सिंपली NCERT की बुक्स ख़रीद लीजिए और उससे टॉपिक को कोरिलेट करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो यू कैन text me in the comment box. So now finally I'm signing off. Hope you all are well and staying at your home. Okay, till then, bye bye, and I will be there very soon with the next video.